हाय गाइस, अंसार दिस साइड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल के बिटलॉकर मैनेजमेंट के बारे में। तो सिंपली होता क्या है, मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल का बिटलॉकर मैनेजमेंट यूज होता है कंपनी के लैपटॉप और पीसी की हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करने में और सिक्योर रखने के लिए। अगर डिवाइस खो जाए या चोरी हो जाए तो डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपके लैपटॉप या हार्ड डिस्क में अगर बिटलॉकर नहीं लगा तो अगर नॉर्मल लॉक लगा है तो कोई टेकी या नॉर्मल बंदा भी उसको यूज कर सकता है, उसका पासवर्ड तोड़ सकता है। नॉर्मली आसान है, लेकिन बिटलॉकर अगर लगा है तो वो कोई भी तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको आना है बिटलॉकर मैनेजमेंट में। कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज बनानी है, तो हम पॉलिसीज के रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी बिटलॉकर की पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हमें ड्राइव इनक्रिप्टेड करनी है। तो अगर आपकी टीएमपी नहीं है, ठीक है, अगर आपके एनवायरनमेंट में टीपीएम ओनली नहीं है तो आप यहाँ पे टीपीएम एंड पिन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेटेड मशीन विदाउट टीपीएम, तो ये आप रहने दो। ठीक है, ये आप अगर यूजर को चांस देना चाहते हो कि वो 2-3 दिन में कर दे तो ठीक है, नहीं तो इन्फोर्स इमीडिएटली उसको करना ही पड़ेगा, तुरंत के तुरंत। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एनक्रिप्ट ओएस ड्राइव ओनली या सारी ड्राइव करनी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वर्जन्स कौन से करना है, विंडोज 10 करना है या विंडोज 10 से नीचे वाले नहीं करने, तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसको डिफॉल्ट रहने दो और यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब उसके बाद हमें इसको डिप्लॉय करना है। तो सिंपल सा हमें करना है पॉलिसी डिप्लॉयमेंट पे क्लिक और यहाँ से हम पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे। अब सिंपल सा हमें जो हमने ग्रुप बना रखे हैं उनमें से ग्रुप चुन लेना है, किन किन पे करना है। और यहाँ से नीचे हमारी आ जाएगी पॉलिसीज। जो मैंने 2 पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसी यहाँ पे अभी दिख जाएंगी मुझे। ठीक है, हमने बिटलॉकर बनाई है तो बिटलॉकर आउट में डिप्लॉय इमीडिएट कर दूंगा। बस आपकी बिटलॉकर का काम हो गया। अब आपको नीचे मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे यूजर के पास कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब यूजर को यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया दोनों में। ठीक है, अब जो मेरी ड्राइव है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी ये सी ड्राइव में मेरा बिटलॉकर लग गया और जो मेरी ई ड्राइव है वो मेरी पेन ड्राइव है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है। अगर हमें देखना है कि की कौन सी है तो मैं आपको आगे बताता हूं, पहले इसको समझो। मैनेज कंप्यूटर में वो आएगा। ये ध्यान रहे कि अगर आपकी इनक्रिप्टेड डिवाइस चल रही है, बिटलॉकर आप लगा रहे हो, तो आपका सिस्टम थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा, स्लो चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि कौन सी डिवाइस में क्या है। अगर इनक्रिप्ट है डिक्रिप्ट है वो आप देख सकते हो। अब आप अगर नीचे बिटलॉकर रिपोर्ट में देखते हो तो बिटलॉकर की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, इनेबल है या डिसेबल है सारा कुछ। उसके बाद टीपीएम रिपोर्ट में देखते हो तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट आ जाएगी, कौन सी एक्टिवेट है कौन सी नहीं है। और अगर आपको पूरी कंपनी में आपने लगा दी है और आपको एक्सेल की वो चाहिए, एक्सेल की फाइल चाहिए CSV में, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट मार सकते हो सारी की सारी CSV। बस आपको अपना पासवर्ड डालना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। अब सिंपल सा हमने जो लगाई उसकी की क्या है वो हम कैसे पता करेंगे। तो हमें करना है मैनेज्ड पे क्लिक, मैनेज्ड कंप्यूटर पे, और यहाँ पे हमें कंप्यूटर का नाम लिखना है। तो मैंने अंसार पे लगाया है अभी और यहाँ पे मुझे अंसार की शो हो जाएगी। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल सा एक पेज खुलेगा और मुझे की शो हो जाएगी। बस मुझे पासवर्ड अपना डालना है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे मुझे की शो हो जाएगी। अगर मेरा कभी पासवर्ड काम नहीं करता तो मुझे ये वाली की डालनी पड़ेगी बिटलॉकर में। ये 48 डिजिट की होती है, ये आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।